नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों ये हमारे पास काफ़ी सारे हेयर ट्रिमर आए हुए हैं, लेकिन सब में एक ही प्रॉब्लम है कि इनकी जो वायर है वो टूट चुकी है। दोस्तों वायर टूटने का भी सेम ही कारण है कि सर्दियां चालू हो चुकी है और इतनी ठंड के अंदर इसका जो पीवीसी होता है वो तड़क जाता है और तड़कने के बाद में ये इनसे अलग हो जाता है और यहाँ पे इसकी वायरिंग होती है वो शॉर्ट हो जाती है। तो दोस्तों सर्दियों के अंदर अक्सर सभी वायर तड़क जाती है, यानी कि काफ़ी ठंड होती है, तो उसके बाद में जैसे हम उसको यूज़ में लेते हैं तो गर्म होने लगती है, तो इस वजह से ठंडे और गर्म की वजह से ये टूट जाती है। तो कैसे रिपेयर करेंगे, सीधी सी बात यह है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वायर खरीद लेनी है और इस ट्रिमर को खोल लेना है। दोस्तों कुछ ट्रिमर होते हैं जिसमें मोटर लगी हुई होती है और कुछ ट्रिमर होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिस वजह से वाइब्रेट करता है और ब्लेड्स आगे पीछे होती है और हमारे जो बीच में बाल आते हैं वो कट जाते हैं। तो ये बेसिक फंडा इसका समझ में आने के बाद में मैं इसकी वायर चेंज करने वाला हूँ। तो आपको सामने इसके स्क्रू दिख रहे हैं 3, किसी किसी ट्रिमर में नहीं दिखते, लेकिन आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, आज दिख जाएंगे। हम इनको खोल लेंगे। ये थोड़ा स्विच है, तो ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, स्विच है वो तो आपको ही पता है स्विच है। तो ये 3 स्क्रू इसके अंदर है, ये हमने खोल लिया है। और खोलने के बाद में मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बाल थे। दोस्तों इतने सारे बाल मुझे देखते ही, अब चलो छोड़ो, इसको रिपेयर करना है क्योंकि हम हैं मैकेनिक। तो इसमें जो वायर है इसको रिप्लेस करनी है। वायर आपको 2 दिख ही रही होगी, इसमें सिर्फ 2 ही वायर हैं और 3 वायर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पूरा जो इसका पीवीसी होता है ऊपर, जिसको हम हाथ में लेते हैं, अगर वो मेटल का होता तो हो सकता है कि इसमें अर्थिंग की भी ज़रूरत पड़ती। एक वायर हमने ऊपर से खोल ली है, दूसरी वायर नीचे से हम यहाँ पे काट देंगे और काटने के बाद में अपनी जो नई वाली वायर है वाइट कलर की, जिसका थोड़ा सा पीवीसी में अच्छा लाया हूँ, मैंने कहा था अच्छा पीवीसी देना। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है, अच्छा पीवीसी है या नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा वायर आ गया, अब मैं इस वायर को इससे कनेक्ट कर दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रेड करना है या ब्लैक वाला कनेक्ट करना है। तो दोस्तों कोई भी कर सकते हैं, जिसमें 2 पिन लगा हुआ होता है उसमें कलर कोड का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ 2 ही तार होते हैं। तब कोई सा भी वायर किधर भी लगा सकते हैं। यदि आपने वायर इधर उधर लगा भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 पिन होता है, हम उसको सीधा भी लगा सकते हैं, उल्टा भी लगा सकते हैं। तो इसकी वायरिंग अंदर से अपने आप ही चेंज होती रहती है उल्टी सीधी की वजह से। अब यहाँ पे आप टेप लगा सकते हैं, अगर आपके पास सोल्डिंग वायर है तो बहुत ही अच्छा है, आप सोल्डिंग वायर भी इसको लगा सकते हैं, यानी सोल्डिंग इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास टेप है ब्लैक कलर की, ये भी मैं लगा देता हूँ। सोल्डिंग वायर होती तो मज़ा आ जाता। अगर आपके पास वायर है तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि सोल्डिंग कर लीजिएगा। ये मैंने ब्लैक वायर लगा दी है इंसुलेशन के लिए, ताकि कोई भी इंसुलेशन होने से इसकी जो वायर है वो मेटल पे टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्पार्क हो सकता है कि आपका नया वायर भी ख़राब हो सकता है। तो बड़ी सावधानी से मैंने छोटे छोटे तार हैं उनको जोड़ लिया है। ये इसका पाइप है सेफ, यानी कि पीछे इसके टाइट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक गांठ लगा ली है बीच में, ताकि जैसे वायर खींचेगी ना तो वो हमारे जॉइंट में से नहीं खींचेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गांठ लगा दी है। और वापस से हम इसको फिट कर देते हैं, तीनों पेज वापस लगा देते हैं और लगाने के बाद में हम इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो ये बहुत तेज वाइब्रेट होगी और वाइब्रेट होने के कारण ही इसके जो आगे की ब्लेड है वो आगे पीछे होती है और बाल काटना चालू कर देती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।